हालेलुया। परमेश्वर का वचन कथा कहानी जैसा नहीं लेना है कि हमने कथा सुन लिया, इधर से सुन लिया, इधर निकाल दिया, हमको तो सिर्फ आना है, हम तो ठीक हो ही जाएंगे, हमको आशीष दइए देगा। ऐसा कभियो नहीं होगा। जब तक आप परमेश्वर को घुमाएंगे तो वो भी आपको घुमाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ एक सच्चा रिलेशनशिप, एक सही व्यक्तिगत रिलेशनशिप चाहिए आपको। सच्चा हृदय चाहिए। जैसा परमेश्वर सच्चा है, आप सच्चा होना है। झूठ बोलने वाला नहीं होना है, डींग मारने वाला नहीं होना है, धोखा देने वाला नहीं होना है, आलसी नहीं होना है, कामचोर नहीं होना है। हालेलुया। एक बात ध्यान रखें, पिछले सप्ताह भी हमने बोला था, परमेश्वर आलसी को नहीं बुलाता है। वो पापियों को अपना लेगा, बेविचारियों को अपना लेगा, बदमाश को अपना लेगा, आतंकवादी को भी परमेश्वर अपना लेता है, लेकिन आलसी को नहीं अपनाता। हालेलुया। परमेश्वर आलसी के विषय में कहता है, ए आलसियों, चींटी के पास जाकर सीखो। वो परमेश्वर अपने पास नहीं बुलाता। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखें, अपना शरीर का जो अंग है, आपको जो बुद्धि है, आपको जो समझ है, उस कार्यों को, उस बुद्धि को, उस ताकत को, उस काबिलियत को परमेश्वर की महिमा में लगाएं। ये आपका पहला सेवा है। जोर से आमीन बोले। हालेलुया। मैंने एक आदमी का गवाही दिया, अय्यूब का। वो रोगी था, उनका संपत्ति हर लिया गया था, बेटा बेटी चले गए थे, पत्नी भी छोड़ के चले गए थे, शरीर में फोड़ा था, शरीर में दर्द था, कर्राहट था, फिर भी परमेश्वर की महिमा करना नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ने के कारण परमेश्वर स्वर्ग से छोड़कर उसके सामने उपस्थित हुआ और सबसे पहले डांट किसको लगाई? उन दोस्तों को जिसने उसको तुच्छ समझा था। और वो सारों दोस्त दौड़ते हुए अय्यूब के पास आता है, मुझे बचा लीजिए परमेश्वर, आज मुझे मार देगा। तो कहता है, मैं क्या करूं? मेरे लिए प्रार्थना करो प्रभु से कि हमें क्षमा करे। तब अय्यूब खड़ा होता है प्रार्थना करने के लिए, हे परमेश्वर यहोवा, अब इनको क्षमा कर दे, ये अनजान में आकर के ऐसा कह दिए। और परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अय्यूब को दुख दूर किया सबसे पहले। हालेलुया। जोर से। अगर आप क्षमा करने वाले और अपने शरीर से परमेश्वर को महिमा करने वाले, तो आप सबसे बेस्ट आदमी हैं, जो सबसे पहला नाम परमेश्वर के हुजूरी में रहेंगे। आप पहले लिस्ट में आप रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं, आप हैं वो जिन्होंने अपने शरीर को परमेश्वर की महिमा के लिए लगा दिया है। हालेलुया। इसलिए याद रखना है, हम आपको बताए थे कि जब हम पाप करते हैं, पाप क्या है जानते हैं? परमेश्वर को आज्ञा ना मानना ही पाप है। परमेश्वर ने आपको कहा आज कि अपने शरीर से अपने परमेश्वर को काम करो। अपने क्या हुनर है उस चीज के द्वारा, ताकत है ताकत के द्वारा, हाथ है ताली बजाने के द्वारा, मुंह है गाने के द्वारा, आंख है देखने के द्वारा, जो कुछ आपके है उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं तो यह आपके लिए पाप है। समझ में आ रहा है? क्या है वो? आपके लिए पाप है। आपके लिए क्या है? पाप है। परमेश्वर के एक दास था, मूसा उसका नाम था। परमेश्वर ने कहा कि जा, तेरे लोग संकट में हैं, हाथ उठा के प्रार्थना करना, तब तेरे लोग जीतेंगे। और मूसा अपने दोस्त सेवक को लेकर साथ पहाड़ पर चढ़ गया और हाथ उठा के प्रार्थना करने लगा। जब वो प्रार्थना करता था तो उनके जो लोग थे युद्ध में जयवंत होने लगते थे, प्रबल होने लगते थे, ताकत मिल जाता था। लेकिन जब वो प्रार्थना बंद कर देते थे, उनके लोग हारने लगते थे। तो मूसा को समझ में आ गया, अगर अपने लोगों को जिताना है
तो परमेश्वर ने जो हमें कहा है उसको हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे लोग नाश हो जाएंगे। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो आपके बच्चे बिगड़ गए हैं, आपके पति बिगड़ गए हैं, नशा के द्वारा घर बर्बाद हो चुकी है, बेटी बेविचार में, बेटा बेविचार में, दूसरी स्त्री के साथ जाता, सब राह पैसा कमा के उड़ा देता है, और काबरी तुम प्रार्थना करते हो, चुगली करते हो, उसने मेरा घर खराब कर दिया, बेटा को खराब कर दिया, बेटी को खराब कर दिया। ये चुगली कई तरह बेटा और बेटी और पति नहीं सुधरेगा। मूसा ने हाथ उठा के प्रार्थना किया क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा था वो किया, और जब उसने किया तो अपने लोगों को बचा लिया उसने। उसी तरह जब परमेश्वर आपको जो कहता है, अगर आप अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करोगे तो वह तुझे और तेरे घराने को भी बचाएगा। यीशु मसीह के नाम में वो बचाएगा निश्चय। जो छुड़ा के दिखाएगा वो परमेश्वर है। उसका आज्ञा मानना ही धर्म है, याद रखना। परमेश्वर का आज्ञा मानना ही धर्म है और प्रेम है। हालेलुया। और परमेश्वर का आज्ञा टालना ही पाप है और सबसे बड़ा पाप है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाथ उठा के बता कितना लोग समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं? आमीन बोले। हालेलुया। आपको 6 शब्द बताए थे पिछले संडे। हालेलुया। जब आप पाप करते हो, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हो, तब जो उसके अंदर जो अनाज्ञाकारिता की आत्मा है, शैतान की आत्मा है, उसकी लालसा तेरी ओर रहता है कि तेरे जीवन में वो बड़े बड़े जख्म डाल सके। कब? जब तुम परमेश्वर का कहना नहीं मानते हो, तब शैतान तेरे अंदर, घर के अंदर प्रवेश करता है, तेरे बच्चों के अंदर प्रवेश करता है। कब? जब तुम परमेश्वर का कहना नहीं मानते हो, उसी को पाप बोलता है। हालेलुया। जब उसका कहना नहीं मानते तो शैतान के लिए तुम दरवाजा खोलते हो, और शैतान जब तेरे अंदर दरवाजा के अंदर घुसेगा तो क्या करेगा? वो प्यार करेगा, चुम्मा लेगा, आरती दिखाएगा। वो आएगा तो यीशु मसीह ने स्पष्ट पिछले सप्ताह में बता दिए थे, जब शैतान आएगा तो तुझे घात करेगा, तेरे नाश करेगा, तेरे खुशियों को चुराएगा, तेरा वरदान को चुराएगा, तेरे धन को नाश करेगा, तेरा सेहत को नाश करेगा, तेरा आनंद को नाश करेगा। वो केवल नाश करने और घात करने के लिए आता है। शैतान कभी भी आएगा, वो तुझे आशीष देने के लिए नहीं आएगा, वो तुझे नाश करने के लिए आएगा। सारे माँ बहन से हम बात कर रहे हैं, सारे भाइयों से। अगर आप परमेश्वर के प्रति अपना हृदय नहीं खोलते तो आप शैतान के लिए हृदय खोलते, और जब शैतान के लिए हृदय खोलते तो शैतान आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। तो वचन कहता है याकूब के पुस्तक में कि केवल सुनने वाला नहीं होना, केवल सुनने वाला नहीं होना, क्योंकि जो केवल सुनता है और उसको करता नहीं, वह उस व्यक्ति के समान है। किस व्यक्ति के समान है? जो अपना मुंह तो दर्पण में देख लेता है कि यहां काला है, और वो भूल जाता है कि हमको इस काला को साफ भी करना था, और वो फंक्शन में चला जाता है, और सब लोग उसको देखकर हंसते हैं, बेइज्जत होते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर का बात सुन करके भी नहीं मानता, वो बेइज्जत होने के लिए शैतान के हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु का वचन ऐसे बोलता है। इसलिए जो सुनकर मानता है, यीशु ने कहा मैं बताता हूं वो किसके समान है। वो ऐसे समान है, अगर उस पर आंधी भी टकरा जाए, तूफान भी टकरा जाए, भूमि डोल भी आ जाए, कोई भी उस पर आफत आ जाए, वो गिरेगा नहीं, खड़ा रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझें? हम लोग, अधिकतर लोग सोचते हैं परमेश्वर हमको क्यों नहीं आशीष देता है, उसको देता है, वो ठीक होता है, वो ठीक होता है, वो गवाही देता है, हम क्यों नहीं होते? परमेश्वर ने हमरे साथ पक्षपात किया है, हमरे पर दया नहीं किया है। परमेश्वर को दुआएं देते, परमेश्वर की गलती ढूंढते हैं। परमेश्वर का कोई गलती नहीं, तुम उनका आशीष लेने के लिए तैयार ही नहीं हो। हालेलुया। हम 3-4 बच्चे को बुलाएंगे, थोड़ा सा आ जाओ, बेटे लोग आ जाओ, और दो आ जाओ, आ जाओ। ठीक, इधर
देखिए कि जब परमेश्वर अपनी आशीष भेजता है तो कैसे और किसके ऊपर ठहरता है, मैं वो बता रहा हूं। आप बहुत लोग आप जीवन में आप देखे होंगे कि जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, उनकी आराधना में आते हैं, तो आप आते ही आपके शरीर में जितना भी बेचैनी है वो कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, अच्छा लगने लगता है। लेकिन जब आप यहां से घर जाते हो बेचैनी वैसे आ जाती है। क्यों होता है? वचन के अनुकूल आपको सिखा रहे हैं। हालेलुया। जो वचन मान कर चलता है वह किस प्रकार आशीष पाता है, जो वचन नहीं मानता है वह कैसा उसका जीवन रहता है। समझ में आ रहा है? इसलिए यह कथा कहानी हमने सुने हैं। हाँ, कथा सुन लिए और चले गए, हो गया, सब फल मिल जाएगा। नहीं, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। सुनकर उसे अपने जीवन में ग्रहण करना, तभी वो आशीष आपके ऊपर ठहरती है। तो वचन सुनकर जो अपने आप को नम्र बनाता है, दीन बनाता है और अपने आप को खाली करता है कि मुझे आशीष चाहिए और जैसा प्रभु कहता है वैसा मैं बनूंगा, उसी के ऊपर आशीष रहती है। ठीक है? अब थोड़ा सा हम ध्यान दीजिएगा। हमारे बीच में ये 4-5 बच्चे हैं। देखिए यहाँ पर रवि है, बम है। ये एक स्टेप बाय स्टेप है। ये हाइट है, उसके कम हाइट ये है, उनके बाद ये हाइट है, उनके पीछे ये हाइट है, उनके लास्ट में ये। इससे अगर हाई देखेंगे तो ये इसके बाद ऊंचाई है, इसके बाद ऊंचाई है, उसके बाद ऊंचाई है, ऊंचाई है। ध्यान से सुनिएगा। जब परमेश्वर की आशीष वो भेजता है कलीसिया में, जब परमेश्वर की प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति, उनकी सामर्थ्य आता है, पूरे भवन को घेर लेता है। जो आत्मिक जन है वो मेरी बात समझ जाएंगे, लेकिन जो आप नए हैं नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति घेर लेता है तो मुझे पता चलता है कि चारों तरफ परमेश्वर सामर्थ्य से भर लिया है, तैयार कर लिया अपने आप को काम करने के लिए। लेकिन काम वो उसी के अंदर कर सकता है जो आज मैं उदाहरण दे रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य आया, उनकी उपस्थिति आया छुटकारा देने, चंगाई देने, आजाद करने के लिए, और आपने अपने सिर को ऊंचा करके रखा, हृदय को नम्र नहीं बनाया, दीन नहीं बनाया, अहंकारी बनाकर रखे, दोषी हृदय बना के रखे। वो आएगा जरूर, लेकिन ये ट्रांसफर होकर इधर चले आएगा, क्योंकि इसके अंदर सोखने के लिए कुछ नहीं, अपना हाथ बना के रखा है पत्थर जैसा, वो अंदर नहीं जाएगी, ये ट्रांसफर होकर के इधर चलाएगा। अगर इसने ऐसे ही हाथ अपना बना लिया तो फिर ये आशीष इस पर चले आएंगे। फिर अगर ये भी अपना हृदय वैसे बना लिया तो ये आशीष फिर इधर आ जाएगी। अगर इसने भी अपना हृदय ऐसे ही बना लिया तो ये आशीष नीचे चला आएगा। और जो कोई प्यासा है, जो कोई भूखा है, जिसका हृदय नम्र है, दीन है, उसी को वो भरेगा, उसी को भरेगा। इससे केवल गुजरेगा, वो कुछ देर के लिए आनंद आएगी। जिसको हम बताएं कि प्रार्थना भवन में आता है तो अच्छा लगता है, फ्री लगता है, लेकिन घर जाते ही बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने हृदय नहीं खोला है, नम्र नहीं बनाया, आज्ञाकारी नहीं हुए, कठोर बना के रखे। आप सोचे कि बिना आज्ञा माने पास्टर जी यार बोलता रही छे, हमरा जे मनम से भाग करता है। देखिए कना कना ठीक ठीक होते होबे करवे। यहाँ अभी का थोड़ा शांति थोड़ा मिलता है, नहीं मिलते, मिलेगा, लेकिन ये आशीष रहेगी नहीं, क्योंकि आपने खींचा नहीं, वचन ग्रहण नहीं किया। क्योंकि वो आशीष वहीं रहता है जहां वचन रहता है। जिसके हृदय में वचन नहीं, वचन एक स्पंज जैसा है। स्पंज मतलब समझ रहे हैं आप? देखें ऐसा गद्दी जो पानी को सोख लेता है, देखें राखी में देते हैं ना, क्या बोलता है उसको? गद्दी की रहता है ना, उसको स्पंज बोलता है। उसको पानी में डालने के बाद उसमें बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब सोख लेता है। तो जब परमेश्वर का वचन हृदय में रहता है, उस वचन से प्रेम करोगे तो वह एक गद्दी जैसा है। जब इस पर आशीष आएगी तो वो खींच लेगा, और जब तक ये नहीं भरेगा आगे पानी समझ रहे हैं? पानी अगर ऊपर से ये आ रही है, अगर यहां पर गड्ढा है, खाली करके रखा है तो उतना भर जाएगा। अगर ज्यादा खाली किया तो इतना भर जाएगा, और ज्यादा खाली किया तो इतना भरेगा। अगर इसने खाली नहीं किया तो ये यहां से ट्रांसफर यहां हो जाएगा।
और ये जितना खाली किया है इसको भरेगा, फिर ये ट्रांसफर यहां हो जाएगा, फिर यहां हो जाएगा। ऐसे भरते भरते आता है और जो जितना अपने आप को खाली करता है उतना भर देता है परमेश्वर। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करें। यहां मेन है बात मानने के ऊपर आशीष। मेन क्या है? बात मानने के ऊपर है। जितना बात मानकर अपना हृदय खाली करोगे, वचन के अनुसार आप जियोगे, उतना आशीष आपके अंदर समा जाएगी और यहां के जाने के बाद भी पीते रहोगे। हालेलुया! जोर से कोई बोल सकते हैं हालेलुया? समझ पा रहे हैं वचन को? यही है वचन का। अगर ये 4 थ्रेड इन्होंने कुछ भी अपने आप को नम्र नहीं किया तो सब आशीष टघर करके यहां आ जाएगी। समझ रहे? वो किसी का इंतजार नहीं करता परमेश्वर, वो आपको तैयार देखना चाहता है। जब परमेश्वर की उपस्थिति हो तो आप क्या रहना है? तैयार रहना है, सोखने के लिए, लेने के लिए, रिसीव करने के लिए। और जब आप तैयार रहेंगे तो उस समय आपके जीवन में आशीष करके जाएगा, आपके भगरे बगैर नहीं जाएगा। यीशु मसीह के नाम में। आज जो अपने आप को कठोर करके रखता है, कुछ नहीं करता है परमेश्वर के लिए, तालियों बजाना उसके लिए नहीं अच्छा लगता है, वो तमाशा देखने के लिए आता है, सिनेमा थिएटर है यहां लगता है। ऐसे लोग भूल जाएं परमेश्वर की ओर से कोई आशीष आएगी नहीं। जितना हृदय आप कठोर करेंगे, पत्थर में पानी रहता है क्या जी? पहाड़ पर बहुत सारा वर्षा होता है, वहां रहता है पानी। एक ही सेकंड में नीचे, फिर 10 वर्षा पर के 1 मिनट हो गया, जाके पानी खोजिए, नहीं मिलेगा। मिलता है? बोलिए ना। और जहां बालू है वहां वर्षा पड़ने के बाद खोदिए नीचे, देखिए पानी मिल जाएगा। हम पहली बार अपने फुआ दीदी के घर में गए थे, हम नहीं जानते थे बालू, बचपन थे ना। वहां गए तो हम बगीचा गए थे, तो वहां पानी नहीं था। तो भैया जी बोला, हम बोले कि पानी प्यास लग गया, कहाँ पिएंगे? कल कह अरे जाओ जाओ ना, वहां पानी है। हम सटके खोज रहे, पानी नहीं मिल रहा है। फिर हम घूर के आगे, पानी तो मिला नहीं। कल को नदी में क्या है, पानी जा ले लो, पी लो। तो जब हम वहां गए थे, देखते 1-2 आदमी नदी का पानी बालू निकाल करके, वो पानी जो जमा हुआ था, फ्रेश पानी था, वो पानी पी रहा था। तब मुझे याद आया कि बालू में पानी रहता है, इसका मतलब है। हालेलुया! बालू वही पत्थरे का कण है, लेकिन जब वो टूट जाता है तो उनके टूटने से उनके बीच में पानी भर जाती है। लेकिन बालू वही पत्थर जब एक साथ जुटा रहता है, उसमें पानी नहीं जाती है। उसी तरह आपका हृदय टूटना चाहिए परमेश्वर का आशीष लेने के लिए। बगल वाले से कहो, आपका हृदय टूटना चाहिए। बोलो, आपका कठोर हृदय टूटना चाहिए, तभी उसमें आशीष समाती है, तभी परमेश्वर का अनुग्रह आता है। आमीन। बालू भी पत्थरे का कण है, उसमें पानी रहता है, लेकिन वही पत्थर में पानी नहीं रहता है। समझ में आ रहे हैं? हालेलुया! इसलिए अपना हृदय तोड़ो, नम्र बनो, दीन बनो, सोखने वाला हृदय बनाओ कि परमेश्वर की कहना माने, नम्र बने। हालेलुया! ये बच्चे के समान जब हम नम्र बन जाएंगे तो परमेश्वर की जितनी आशीष आएगी सब आप सोख लेंगे। और फिर अगर पानी बहना बंद भी हो जाएगा ना, तो स्टॉक है ना, फिर से निकाल के पी सकते हैं। हालेलुया! स्टॉक है ना। हम बहुत लोग को देखे हैं, कई साल से परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, और वो जब वचन यहाँ आते हैं और सुनते हैं और अपने जीवन में आशीष लेकर घर जाते, 6 दिन तक बड़ा आनंद से जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो आशीष अपने हृदय में लेकर जा रहे हैं घर। अब वो सूखा थोड़ी रहेगा, वो दूसरे को भी पानी भी पिला सकता है अगर कोई प्यासा है तो। हालेलुया! लेकिन जो खुद ही रिसीव नहीं किया, जिसके पास खुद ही पानी नहीं है, आप का लोगों का पानी प्यास बुझाएंगे? नहीं बुझा सकते। हालेलुया! मेरा अभिषेक, हमने ये अभिषेक मेरे ऊपर, मैं बेंगलोर से परमेश्वर के दास के द्वारा उसकी आज्ञाकारिता से लिया। जब वो अभिषेक मेरे ऊपर आया तो मैं यहां आकर हजारों लोगों को अभिषेक में कर दिया। क्या कारण था?
अगर हम नहीं शौक कराते तो कभी भी हम किसी को तृप्त नहीं कर पाते। हालेलुया। इस सारे बच्चों के लिए जोर से ताली बजाएं। ठीक है, बैठ जाए, अपने जगह पर जाकर चले जाओ। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। समझ में आया? समझ में आ रहे भैया लोग? समझ में आ रहे? ऐसे ही अपना हृदय नम्र बनाए, आज्ञाकारी बनाए। आज्ञाकारी जैसे आप बनाएंगे वैसे परमेश्वर की आशीष ठहरने के लिए जगह बना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज्ञाकारी नहीं है तो परमेश्वर कहां खड़ा रहेगा, कहां आशीष देगा? बताइए।